सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ ये टू डू एप्लीकेशन मैंने नहीं बनाई, मैंने कोई कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया और मेरे एआई एजेंट ने एचटीएमएल फाइल भी लिखी, सीएसएस की फाइल भी लिखी, जेएस की भी फाइल लिखी और पूरी एप्लीकेशन बना के दे दिया। आज मैं आपको वही एआई एजेंट बनाना सिखाऊंगा। हे एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी जिसके अंदर हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देकर उस एजेंट को बनाया गया था और वो कुछ वेदर की इन्फॉर्मेशन लाके दे रही थी और फिर हम लोगों ने समझा था कि ये एजेंट किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हम लोग वो सारी चीज़ें जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था, आज हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग खुद का एक एआई एजेंट बनाएंगे और फिर एक और एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि होगा कर्सर, यानी कि खुद आप चाहते हैं कि एक वेबसाइट क्रिएट करके दे दे हमारा एजेंट, तो वो इस तरीके का हम लोग एक एजेंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड के ऊपर, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये वेदर की एप्लीकेशन बनाई थी। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सियोस जो है उसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन तो बना सकते हैं, ठीक है, सबको आता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन यहाँ बनाते हैं, एसिंक गेट, इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी नेम, ठीक है, जो कि एक सिटी नेम लेगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और ये बंद कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक एपीआई का यूआरएल बनाते हैं, ठीक है, जो कि होगा कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग एक यूआरएल देते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये एक यूआरएल हो गया जो कि आपको वेदर की रियल टाइम वेदर डेटा आपको देगा। एक बार हम लोग इस एपीआई को चेक भी कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग सिटी नेम की जगह हम लोग यहाँ दिल्ली दे देते हैं। तो इसने बता दिया, ठीक है, देखिए इसने हमें दिल्ली की जो भी करंट वेदर इन्फॉर्मेशन है वो दे दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको क्या करते हैं, एरिया से कॉल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अवेट डॉट गेट यूआरएल, ठीक है। और इसके अंदर फिर रिस्पॉन्स जो होगा हमारा, रिस्पॉन्स टाइप हमारा टेक्स्ट होगा और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर कॉन्स्ट डेटा के अंदर ले लेते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न, और कुछ मैसेज के साथ रिटर्न करते हैं, जैसे द करेंट वेदर ऑफ सिटी नेम और फिर ये डेटा हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ये किस तरीके से फंक्शन बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके अंदर सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना चालू करते हैं, ठीक है। यू आर एन AI assistant who works on start think, और फिर हो जाएगा हमारा एंड, यहाँ पे एवेलुएट जैसी चीज़ तो है नहीं, तो सीधे आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद होगा फॉर गिवन यूजर वेरी फर्स्ट थिंक एंड ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसके बाद यू शुड ऑलवेज कीप थिंकिंग एंड थिंकिंग बिफोर गिविंग द एक्चुअल आउटपुट, बिफोर गिविंग द एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ऑल्सो बिफोर आउटपुटिंग द फाइनल रिजल्ट टू यूजर यू मस्ट चेक। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट वीडियो के अंदर देखिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो, उसके अंदर मैंने चेन ऑफ थॉट प्रोसेस बताया था, तो उसके अंदर इस तरीके से हम लोग बनाए थे, तो वो वीडियो आपको जाके देख लेना है। वंस इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, इसके बाद करते हैं यू ऑल्सो हैव लिस्ट ऑफ अवेलेबल tools that you can call based on user query, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एवरी टूल कॉल, ठीक है, फॉर एवरी टूल कॉल क्या होगा, दैट यू मेक, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। जब टूल कॉल करेगा तो उसको कुछ वेट करना है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को गेट कर सके प्रॉपर, फॉर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन लगाएंगे जो कि ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टूल विच इज द रेस्पॉन्स फ्रॉम द टूल दैट यू कॉल, ठीक है, जो आपने कॉल किया है उसके बेसिस पे, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कुछ रूल डिफाइन कर देता हूँ, रूल्स
रूल्स। इसके बाद इसमें क्या करता हूँ, पहला तो यही हो जाएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो द जेसन फॉर्मेट। जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो मुझे जेसन फॉर्मेट में चाहिए। दूसरा क्या बता देता हूँ, ऑलवेज ऑलवेज फॉलो द आउटपुट इन सीक्वेंस स्टार्ट थिंक ऑफ आउटपुट फॉर्मेट। ये इसका जो भी आउटपुट का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज परफॉर्म ओनली वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। केवल एक स्टेप एक टाइम में करेगा, फिर वेट कराना होगा, फिर वेट एट अ टाइम एंड वेट फॉर द अदर स्टेप, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, ऑलवेज मेक श्योर टू डू मल्टीपल स्टेप्स ऑफ थिंकिंग बिफोर गिविंग आउटपुट, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, फॉर एवरी टूल कॉल ऑलवेज वेट फॉर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है ना, वो भी यस, ऑब्जर्वेशन। which contains the output from tool, ठीक है। इतना ठीक है, that you call। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, आउटपुट फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। हमारा आउटपुट फॉर्मेट स्टार्ट होगा, थिंक होगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर आउटपुट होगा, उसके बाद जो भी हमारा कंटेंट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसे कुछ एग्जाम्पल सेट करता हूँ ना होने के बाद। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल। और यूजर मान लो क्वेरी कुछ इस तरीके दिया है, कैन यू टेल मी वेदर ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये कुछ मान लो ये यूजर का क्वेरी हो गया। फिर होगा असिस्टेंट, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग पहला स्टेप डिफाइन करेंगे, स्टेप। और पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टार्ट। तो यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना कंटेंट डिफाइन करेंगे, कंटेंट। और ये हमारा ये क्या, इससे यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लगाओ, और फिर ये हमारा कंटेंट हो जाएगा। कंटेंट क्या होगा, द यूजर इज इंटरेस्टेड डूइंग, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप भी असिस्टेंट का होगा, असिस्टेंट। फिर स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप होगा थिंक का। स्टार्ट हो गया, अब इसे थिंक करना है, थिंक। और फिर कंटेंट के अंदर हम लोग क्या होगा, लेट मी सी इफ देयर इज अ टूल, ठीक है। देयर इज ए टूल, एनी अवेलेबल टूल फॉर दिस क्वेरी, ठीक। ये हो जाएगा हमारा दूसरा। फिर होगा असिस्टेंट, फिर ये थिंक करेगा, और इसके थिंक के अंदर हम लोग कंटेंट देते हैं, आई सी दैट देयर इज अ टूल, ठीक है, अवेलेबल। हम लोगों ने यहाँ पे टूल तो डिफाइन ही नहीं किया। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अवेलेबल टूल डिफाइन करते हैं, रूल के ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ करते हैं अवेलेबल टूल, और यहाँ पे हमारा एक टूल है, केवल एक ही अभी हम लोग के पास, गेट वेदर डेटा। ये हो जाएगा यहाँ पे गेट वेदर डेटा, जो कि एक सिटी नेम लेगा, सिटी नेम। और ये हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दे देंगे, ठीक है। आउटपुट द फॉर्मेट सिटी इस वेदर। काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं इतना, ठीक। ये हमारे पास अवेलेबल टूल हो गया, जो कि हम लोग ने फंक्शन बना रखा है, ठीक। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं फिर से, और यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे ये वाला कर देते हैं, जो कि हमारे पास है, विच रिटर्न्स करंट वेदर डेटा, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर से, असिस्टेंट और स्टेप डिफाइन करते हैं, इसको यहीं कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिखते हैं आई नीड टू कॉल ये, ठीक है। हमारा फंक्शन हो गया फॉर सिटी दिल्ली टू गेट वेदर डिटेल्स। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर करते हैं असिस्टेंट। अब मैं यहाँ पे टूल कॉल करूँगा अपना टूल, और यहाँ पे टूल कॉल के अंदर ये हटाऊंगा, और यहाँ लिखूंगा
टूल क्या करेगा, बेसिकली कंटेंट तो लेगा नहीं, वो इनपुट लेने वाला है, इनपुट, और इनपुट में हम लोग दिल्ली दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा टूल नेम डिफाइन करते हैं। टूल नेम बेसिकली क्या है, टूल अंडरस्कोर नेम, ठीक। और टूल नेम हमारा क्या है, गेट वेदर डेटा, ठीक है। स्टार्ट हो गया थिंग, उसके बाद टूल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और बनाते हैं जो कि ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली होगा डेवलपर, ठीक। डेवलपर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ये वाली चीज़ ऑब्जर्व करेगा। और इसके अंदर फिर आपका होगा कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, द वेदर ऑफ दिल्ली इज क्लाउडी विथ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट करते हैं, लास्ट स्टेप हमारा होगा आउटपुट का। ये हमारा हो गया असिस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट, ये वाला स्टेप हो गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंटेंट, और यहाँ पे करते हैं ग्रेट आई गॉट द वेदर ऑफ दिल्ली, और ये 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना काफ़ी एग्जाम्पल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टूल मैप बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हो गए, उनको मैप कराना जरूरी होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे टूल मैप बनाते हैं, कॉन्स्ट उसका नाम देते हैं टूल अंडरस्कोर मैप इक्वल टू, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक ही अभी है, तो एक ही हम लोग मैपिंग करा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इस पूरे को अभी रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं कॉन्स्ट मैसेजेस, ठीक है। इस मैसेजेस के अंदर बेसिकली होगा, सबसे पहले इसको करते हैं, इस मैसेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम रोल होगा, रोल सिस्टम, और कंटेंट जो होगा, जो हम लोगों ने ये सिस्टम प्रॉम्प्ट ऊपर लिखा था, वो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होगा वो यूज़र का होगा, ठीक है, रोल यूज़र, और जो कंटेंट होगा फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं, ठीक है, दिल्ली, उसके लिए यहाँ पे हम लोग लखनऊ का पूछ लेते हैं, लखनऊ, ठीक, इस तरीके से होगा, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने COT के अंदर ये वाली चीज़ किए थे, वैसे हम लोग इसमें भी करते हैं। अब तो अभी इसे रहने देते हैं, यूज़ कर लेंगे हम लोग। अब बनाते हैं वॉइल ट्रू, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ट्रू हो गया कुछ इस तरीके से। और फिर ये कमांड डॉट क्रिएट, यहाँ पे हम लोगों ने ये मैसेज दे दिया, ठीक है, जो कि एक जेसन ऑब्जेक्ट लेगा, उसकी ये वाली एक काम करके इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसे हटा ही देते हैं, इस काम का नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, इसका क्या करेंगे हम लोग, जो भी ये API कॉल कराने के बाद जो हमको कंटेंट मिलेगा उसको स्टोर करा लेते हैं। तो हम लोग स्टोर करा देते हैं रॉ कंटेंट के अंदर, रॉ कंटेंट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट चॉइसेस हो जाए 0 डॉट मैसेजेस डॉट कंटेंट, ठीक है। हम लोगों ने ये स्टोर करा लिया। अब इसके बाद इसको पार्स कर लेते हैं जेसन के अंदर, ठीक है, कॉन्स्ट पार्स ARST पार्स कंटेंट इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो रॉ कंटेंट है, रॉ कंटेंट ये ला देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज को पुश करना होगा, जो भी मैसेज है, जो भी चैट होगा, तो उसकी हिस्ट्री को भी पुश करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैसेजेस डॉट पुश, और फिर इसके अंदर हम लोग ये बनाते हैं रोल कोलन, ये हो जाएगा हमारा असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट हो गया। और इसे कंटेंट चाहिए होगा तो कंटेंट, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जो हमारे ये पार्स कंटेंट है वो इसको दे देते हैं, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो ये ऊपर हम लोग स्टेप्स डिफाइन किए हैं, स्टार्ट थिंक ऑब्जर्व आउटपुट, उसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, स्टार्ट। तो इफ़ पार्स कंटेंट जो हमारा है, अगर उसका स्टेप ट्रिपल इक्वल टू, अगर ये हमारा स्टार्ट है, तो क्या करना है, हमें कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर काम करते हैं, एक इमोजी ले लेते हैं हम लोग। इमोजी कैसे आता है, विंडोज डॉट, ये फायर का ले लेते हैं, ठीक। ये हम लोगों ने इमोजी ले लिया, इससे पता चलेगा ना ये स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर जो भी पांच कंटेंट है वो ले लेते हैं, कंटेंट, ये हो गया। सेकंड हमारा क्या है, थिंक, इफ
पार्स कंटेंट डॉट स्टेप ट्रिपल इक्वल थिंक। थिंक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो थिंकिंग वाली चीज़ होगी वो करेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर इस तरीके से कुछ स्लैश टी, और उसके बाद हम लोग एक इमोजी ले लेते हैं। कौन सा इमोजी ले, थिंक है तो ब्रेन सही रहेगा, ब्रेन, ठीक। ब्रेन ले लिया हम लोग, और फिर सेम पार्स कंटेंट डॉट कंटेंट, कितना हो गया। अब क्या कराते हैं, अब हमारा होगा आउटपुट, लास्ट में आउटपुट होगा। अभी हम लोग टूल कॉलिंग वाली भी करेंगे, ठीक है। पार्स कंटेंट डॉट स्टेप ट्रिपल इक्वल आउटपुट, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक रोबोट ले लेते हैं, रोबोट ये वाला, ठीक है। और जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट डिस्प्ले करा देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे टूल वाला प्रोसेस, ठीक है, जो कि ये जब ये रन होगा तो ये टूल को किस तरीके से कॉल कराएगा। तो पार्स कंटेंट डॉट स्टेप्स ट्रिपल इक्वल टूल, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग लिखना चालू करते हैं अपना। सबसे पहले तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम लोग टूल का नेम लेंगे जो भी अवेलेबल टूल होगा। तो ये कैसे होगा, कॉन्स्ट, एक काम करते हैं, कॉन्स्ट टूल टू कॉल इक्वल टू पार्स कंटेंट डॉट टूल नेम, टूल नेम, टूल अंडरस्कोर नेम, ठीक, ये हो गया। अब अगर टूल अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, वो कर लेते हैं, इफ नॉट टूल मैप, इसके अंदर जो टूल टू कॉल है, अगर टूल अवेलेबल नहीं है तो हम लोग एक कंसोल करा देते हैं, मैसेज कंसोल डॉट लॉग, एंड डायरेक्ट मैसेज नहीं कराएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको मैसेज के अंदर पुश कराएंगे, मैसेज डॉट पुश, और फिर इसके अंदर रोल डिफाइन करेंगे, डेवलपर, ठीक है। और कंटेंट के अंदर हम लोग अपना जो मैसेज होगा वो देंगे, देयर इज नो सच टूल एज, और जो हमारा टूल नेम है वो टूल टू कॉल, ठीक है, इतना हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू। अब अगर अवेलेबल है तो क्या करना है, कॉन्स्ट, एक काम करते हैं हम लोग, जो भी टूल कॉल के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है उसको इसमें ले लेते हैं, रिस्पॉन्स फ्रॉम टूल, ठीक है। ये एक वेरिएबल बना लिया, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम लोग इसमें स्टोर करा लेंगे। अब वेट टूल मैप, और टूल मैप के अंदर जो हमारे पास ये टूल कॉल है, ठीक, और फिर उसके बाद पार्स कंटेंट, हमारा पार्स कंटेंट डॉट इनपुट, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंसोल भी करा लेते हैं, ये किस तरीके से डेटा लेकर आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर एक लिख लेते हैं, और एक टूल वाली हम लोग क्या करते हैं, इमोजी ले लेते हैं, टूल 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 कौन सा लें हम लोग, चलो यही ले लेते हैं, टूल वाली, ठीक, फिर हो जाएगा डॉलर, हमारा जो टूल कॉल है वो, और इसके साथ ही जो हमारा इनपुट है बेसिकली, पार्स कंटेंट डॉट इनपुट, और इसके बाद हम फिर चलते हैं इक्वल टू, और जो हमारा रिस्पॉन्स इसके अंदर जो होगा बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स टू जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन का काम कर लेंगे। हम लोग स्टार्ट कर लिए, थिंक कर लिए, टूल कॉल करा लिए, टूल अवेलेबल है तो वो हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्स ले लिए। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन का लगाते हैं, मैसेजेस डॉट पुश, और इसके अंदर फिर करते हैं एक रोल डिफाइन करते हैं हम लोग, डेवलपर का, डेवलपर, और इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और जो हमारा स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा हमारा ऑब्जर्व का, ठीक है, हमारा एक ही स्टेप है, OBSER ऑब्जर्व, ठीक है। इसके बाद फिर कंटेंट हमारा हो जाएगा, कंटेंट के अंदर जो भी रिस्पॉन्स टूल से आ रहा होगा, ठीक, इतना हो गया। और फिर इसे हम लोग करते हैं कंटिन्यू, और यहाँ पे करते हैं ब्रेक, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं लास्ट में, डन, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक फंक्शन बना लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग कैसे कैसे होगा वो स्टेप्स डिफाइन कर लिए, हम लोग के पास जो अवेलेबल टूल है वो डिफाइन कर लिए। फिर रूल डिफाइन कर लिए कि हमारा आउटपुट किस तरीके से होगा, तुम्हें किस तरीके से प्रोसेस करना है वो हो गया। जो उसके बाद जो आउटपुट होगा वो किस फॉर्मेट में हमें चाहिए वो डिफाइन कर लिए। फिर इसे एक एग्जांपल बता दिए कि तुम इसे यूजर की क्वेरी अगर इस तरह हो तो इस तरीके से प्रोसेस करना। फिर हम लोगों ने एक मैसेज बनाया जो कि एक सिस्टम प्रॉम्प्ट ले रहा है और यूजर की जो भी क्वेरी है वो ले रहा है, ठीक है।
फिर हम लोगों ने क्या किया, अपना एपीआई कॉल कराया, उसे जो भी कंटेंट आ रहा है उसको रॉ कंटेंट के अंदर ले लिया, ठीक है। फिर उसको पार्स कंटेंट के अंदर पार्स कर लिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, मैसेज को पुश कराएं, जो भी पुराने मैसेजेस होंगे जो प्रोसेस हो रहे होंगे उसको फिर पुश कराएंगे, ठीक है, हिस्ट्री वाली मैसेज। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, अपना जो भी टूल कॉल करने के बाद जो भी स्टेप्स फॉलो करना है वो हम लोग डिफाइन किया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, स्टेप स्टार्ट अपना स्टार्ट वाला किया, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू लगाना भूल गए हम लोग, कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा, ठीक। सबसे पहले स्टार्ट वाला किए, फिर थिंक वाला किए, फिर हम लोग अपना टूल कॉल किए, ठीक है। टूल कॉल करने के बाद ये चेक कराएं कि क्या टूल कॉल अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो कुछ इस तरीके का मैसेज दे दें, अगर अवेलेबल है तो फिर वो कॉल करा के जो भी रिस्पॉन्स है वो दे दे। और फिर हम लोग कंसोल लॉक करा लिए कि किस तरीके से उस टूल कॉल करा के वो डेटा लेके आ रहा है। फिर हम लोग क्या किए, एक डेवलपर वाला रोल लगा के जो भी ऑब्जर्व वाली चीज़ है वो हम लोग अपना डिफाइन कर लिए, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या किए, अपना आउटपुट जो भी है वो कंसोल करा लिए। अब हम लोग इसको रन कराते हैं या एजेंट, ठीक है, बस सेव कर लेते हैं हम लोग, इसको रन कराते हैं। अब आप लोग कंसोल में देखिएगा किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, इनवैलिड, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको सर्च कर लेते हैं ना। अच्छा यहाँ पे हम लोग असिस्टेंट कर देते हैं और रन कराते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर रन कराते हैं। थिंक कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट हुआ, थिंक कर रहा है, टूल कॉल किया, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये टूल कॉल किया जिसमें हम लोगों ने लखनऊ का मांगा था, लखनऊ भेज दिया और फिर लखनऊ का डेटा लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद आउटपुट के अंदर क्या किया, ग्रेट, ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में दिया था। तो ये हमारा जो है अपना AI एजेंट तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और पूछते हैं। फॉर एग्जांपल लखनऊ की जगह हम लोग पूछ लेते हैं नोएडा का, और एक काम करते हैं, नोएडा और क्या करते हैं, सूरत का पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब स्टार्ट हो गया, थिंक कर रहा है, नोएडा सूरत में गया, फिर इसके बाद टूल कॉल कर रहा है, टूल कॉल करके वो इन्फॉर्मेशन लेके आया। सबसे पहले क्या किया, नोएडा की इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, वेदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद थिंक किया दोबारा, फिर क्या किया, सूरत की इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, वेदर इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद अपना आउटपुट लास्ट में दे दिया। तो इस तरीके से आप जो है अपना AI एजेंट बना सकते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और ट्राई करते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग सिर्फ वेदर का देखे हैं ना, एक काम करते हैं, एक और हम लोग गिटहब का देखते हैं, गिटहब का किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसी तरीके से हम लोग गिटहब की इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं, गिटहब की इन्फॉर्मेशन पब्लिक की किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शायद इसका होता है api.github.com/users/nxt build, शायद इससे आ जाए। हाँ इससे देखिए आ गया, ठीक है। इससे हमें क्या क्या मिल रहा है, आईडी मिल रहा है, फोटो भी मिल रही है, यूआरएल मिल रहा है, और इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक रेपो मिल रहा है कितना है, ट्विटर का यूजर नेम क्या है, बायो क्या है, ईमेल क्या है, लोकेशन, ब्लॉग नेम हो गया हमारा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को यानी कि मिल रही है। एक काम करते हैं, हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने कोड के अंदर और एक और API बनाते हैं और इसका नाम हो जाएगा असिंक। एक फंक्शन बना लेते हैं, असिंक फंक्शन गेट गिटहब यूजर इन्फो करके, ठीक है। गिटहब यूजर इन्फो करके एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि एक यूजर नेम लेगा, यूजर नेम, और इसके बेसिस पे आपको अपना जो भी यूजर की इन्फॉर्मेशन है गिटहब में वो निकाल के ले आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम हम लोग URL लेते हैं, URL, और URL के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इतना, ठीक, इसको यहाँ डाल लेते हैं और डॉलर लगाते हैं, यूजर नेम डॉट टू लोअर, ठीक है, लोअर केस में ले लेते हैं इसको, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट डेटा के अंदर सेम जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था, अवेट डॉट गेट, अवेट के अंदर URL, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न में क्या क्या कराएंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सबसे पहले कर लेते हैं, और फिर इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, लॉगिन सारे स्मॉल में ही है सबसे, तो हम लोग लॉगिन का जो बेसिकली यूज़र नेम क्या है वो ले लेते हैं, और इसको कुछ इस तरीके से डेटा डॉट, ये हमारा हो गया, ठीक। इसी तरीके से हम लोग आईडी ले लेते हैं, आईडी कोलन डेटा डॉट आईडी। उसके बाद इसी तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, नेम ले लेते हैं, नेम डेटा डॉट नेम, ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग, ये URL जो भी होगा वो ले लेते हैं, डेटा डॉट हो गया। अब हम लोग क्या लेते हैं, लोकेशन ले लेते हैं, लोकेशन डेटा डॉट लोकेशन। इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, बायो भी ले लेते हैं, बायो कोलन डेटा डॉट बायो, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग ट्विटर का भी नेम ले लेते हैं, चलो ठीक है, डेटा डॉट ट्विटर नेम। फिर इसके बाद रेपो ले लेते हैं, पब्लिक रेपो कितनी है,
डेटा डॉट पब्लिक रेपो, ठीक। अब इसके बाद बस इतना काफ़ी है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग टूल मैप में इसको रजिस्टर भी कर लेते हैं, ये हमारा टूल मैप है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब लेवल 2 में भी हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास अब ये भी एक टूल है, ये हो गया, जो कि बेसिकली यूज़र नेम लेगा, यूज़र नेम, और क्या देगा बेसिकली, जो कि स्ट्रिंग में होगा, ठीक। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स, बता देते हैं इसको, रिटर्न्स द पब्लिक इन्फो अबाउट द गिटहब यूज़र, गिटहब यूज़र यूजिंग गिटहब एपीआई, गिटहब एपीआई, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे, तो ये ठीक है, स्टेप भी में कोई स्टेप्स में ऐसे कुछ करना तो है नहीं, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। मैसेज, मैसेज में अभी हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग मैसेज में क्या करते हैं, पूछते हैं टेल मी हाउ मैनी फॉलोअर, हम लोगों ने नहीं लिया है ना, एक काम करते हैं, फॉलोअर तो नहीं लिया हम लोग, क्या क्या लिया है, आईडी नेम, एक काम करते हैं, टेल मी, सीधा सीधा कर लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ही निकलवा लेते हैं, कहाँ गया, टेल मी अबाउट नेक्स्ट बिल्ड, ये हमारा यूज़र नेम हो गया है, टेल मी अबाउट नेक्स्ट बिल्ड गिटहब यूज़र इन्फो, ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें सेम रहेगी, और यहाँ पे ठीक है, अब एक काम कराते हैं, इसको रन कराते हैं। स्टार्ट हुआ, थिंक कर रहा है, गिटहब को कॉल किया, ठीक है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन लेके आया, फिर इसने हमारे यूज़र नेम को पास किया, और फिर टूल कॉल किया, और फिर ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिटहब यूज़र इन्फो को कॉल किया, जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, लॉगिन की इन्फॉर्मेशन लाया, एनएक्सटी बिल्ड, उसकी आईडी लिया है, ठीक है, आईडी भी देखिए 102 ठीक है। नेम ले आया हमारा, ब्लॉग के अंदर जो लिंक्डइन का अकाउंट था, यानी कि लिंक्डइन का जो यूआरएल था, उसने वो दे दिया, ठीक है। लोकेशन दे दिया, बायो के अंदर जो मैंने डाल रखा था वो दे दिया, ठीक है, जैसे बायो के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। इसी तरीके से ट्विटर का नेम लेके आया हमारा, ठीक है, पब्लिक रेपो कितना है वो लेके आया, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस बनाकर इसको एग्जांपल में डाल दीजिए, जो कि अवेलेबल टूल है, ठीक है। ये बेसिकली एग्जांपल में एक तरीके से बता दीजिए, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस करना है, आउटपुट डिफाइन कर लीजिए, रूल डिफाइन कर लीजिए, और जब भी आप नए फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से फंक्शन पहले बनाइए, ठीक है, रिटर्न कराइए जेसन में, इसको टूल मैप के अंदर रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर अवेलेबल टूल दिए हैं वहाँ पे इसको बता दीजिए कि ये भी अवेलेबल टूल है, और ये पैरामीटर लेगा, और तुम्हें ये चीज़ करके आपको देनी है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन छोटा सा दे देना है। उसके बाद जो भी अपना फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर, यूजर की जो भी क्वेरी होगी वो दे देना। अब उसके बाद यूजर की क्वेरी के हिसाब से वो फिर तुम्हारा जो है उस अवेलेबल टूल, जितने भी टूल्स तुम्हारे, जितने भी फंक्शंस तुम्हारे हैं, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कॉल करके अपना इन्फॉर्मेशन लेके आना है। तो इस तरीके से जो है अपना एआई एजेंट काम करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और काम करते हैं। अब इतना देख लिया, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, मजा आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको लिनक्स के कमांड्स आते होंगे, नहीं आते थोड़े बहुत पढ़ लेना, ठीक है, किस तरीके से कमांड्स होते हैं वो देख लेना। तो अगर आपको लिनक्स के कमांड आते हैं, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे टर्मिनल के अंदर लिखता हूँ मेक dir, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट। तो ये क्या करेगा, ये एक फोल्डर बना देगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक काम करते हैं फिर से बनाते हैं, वेबसाइट, ठीक है। ये क्या किया, एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब क्या करता हूँ, cd करता हूँ वेबसाइट, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। अब टच index.html ये रन किया, ये नहीं चला, ये कमांड नहीं होता होगा, तो एक काम करते हैं, इको करते हैं सीधा, इको हेलो, और इसके बाद ऐसे index.html, ठीक है, ये करते हैं, ये किए, और इसके बाद मुझे ये इंडेक्स फाइल बना के दे दिया, ठीक है, उसके अंदर हेलो भी लिख दिया। तो ये आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से ये कमांड लिख के ये चीज़ों को फोल्डर क्रिएट भी कर ले रहा है आपका, दूसरा आपका फाइल भी क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा फंक्शन बनाएं या ऐसे कुछ कमांड्स रन कर दें एजेंट के द्वारा, जो आप जो भी क्वेरी, यूजर का क्वेरी है, उसके बेस पे कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके दे दें, फाइल्स क्रिएट करके दे दें, तो कैसा होगा, मजा आएगा। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, एक और फंक्शन बनाते हैं, और एक काम करते हैं हम लोग, एक फंक्शन और बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले जावा नोट जेएस के अंदर आप लोग कमांड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आपको पता है कैसे, एक बार सर्च कर लेते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट कमांड इन नोट जेएस, ये करते हैं, और फिर निकलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये एग्जैक्ट कमांड से, मतलब ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट कमांड से, जो कि चाइल्ड प्रोसेस प्रोवाइड करता है, उससे हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे चलते हैं और एक और फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग
एक पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। पैकेज तो इंस्टॉल नहीं कराना, ठीक है, पैकेज नहीं इंस्टॉल करना है आपको, सिंपली यहाँ पे जाना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कौन सा था, चाइल्ड, चाइल्ड कौन सा था, चाइल्ड प्रोसेस। इसके अंदर से फिर हम लोग अपना एग्जैक्ट कमांड निकाल लेते हैं आपसे ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, सिंक फंक्शन, और इसका नाम दे देते हैं एग्जीक्यूट कमांड, सिंपल दे देते हैं एग्जीक्यूट कमांड, जो कि क्या करेगा, कमांड लेगा CMD, और फिर इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, रिटर्न न्यू, ये क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस कॉल बैक, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर देते हैं, रेस और रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। और इसके बाद ये कॉल बैक लेता है, तो हम लोग ये कॉल बैक बना लेते हैं, और फिर इसके अंदर हम लोग अपना एग्जैक्ट कमांड से जो कमांड होगा वो एग्जीक्यूट कराएंगे CMD। अगर कुछ एरर होगा तो वो दे देंगे एरर, और फिर डेटा जो होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगर एरर होता है तो हम लोग मैसेज सेव करा देते हैं, रिटर्न यस, और इसके अंदर हमारा मैसेज हो जाएगा एरर रनिंग कमांड, ठीक है। और जो हमारा जो भी कमांड होगा वो एरर के अंदर, ठीक। कितना हो गया, अगर एरर नहीं है तो हमारा जो है जो डेटा होगा वो हमें दे देगा, थैंक यू, ठीक है। अब हम लोग एक कमांड बना लिए, अब इसको टूल मैप में रजिस्टर करा लेते हैं, ये भी हमारे पास एक टूल मैप है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अवेलेबल टूल में भी इसे बता देते हैं कि हमारे पास एक और टूल आ गया, ठीक है, जो कि आपका कमांड लेगा और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और यह क्या करेगा, टेक्स्ट लिनक्स या यूनिक्स कमांड एज आर्गुमेंट, ठीक है, एंड execute the command on user's machine and return the output, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को फंक्शन बना लिया, टूल मैप के अंदर रजिस्टर भी कर दिया, अवेलेबल टूल के अंदर इसे बता भी दिया, हमारे पास एक और टूल है। अब क्या करना है हम लोग को, अपना क्वेरी लिखना है। हम लोग चलते हैं, यहाँ लिखते हैं क्वेरी है क्रिएट फोल्डर, और उसका नाम दे देते हैं टू डू ऐप से एक फोल्डर बना दें, ठीक है, एंड क्रिएट अ सिंपल टू डू एप्लीकेशन यूजिंग HTML CSS एंड JS, ठीक है, इतना कर लिए। ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे रन कराते हैं, तो पहले सेव करा लेते हैं, सेव हो गया, उसे रन कराते हैं। बेसिकली क्या हुआ, हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा ना, cd./ ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं, रन हुआ, थिंक किया, तो इसने क्या किया, कमांड सबसे पहले स्टार्ट किया, थिंक किया, ठीक है, एग्जीक्यूट कमांड किया, ठीक है, इसने फिर कुछ कोड लिखा, उसके बाद इसने CSS का कोड लिखा, फिर JS का भी कोड लिखा, और पूरी एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसने क्या किया, ये कुछ HTML का कोड लिखा, ठीक है, इसके बाद CSS के अंदर ये कुछ CSS के कुछ बेसिक कोड लिखा, फिर उसके बाद JS के अंदर ये इतना किया। अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ एप्लीकेशन ये बनाया है, सिंपल सा एप्लीकेशन। इसके अंदर अगर हम लोग जैसे डालें टेस्ट, तो ये ऐड भी हो रहा है, यानी कि ये वर्किंग पूरी एप्लीकेशन बना के दे दिया, ठीक है, ये डिलीट भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपना AI एजेंट बना सकते हैं, और कर्सर जैसा एप्लीकेशन आप खुद का बना सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि AI एजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।